अंधेरे की घनी चादर में लिपटी एक कहानी, एक ऐसा खौफनाक कत्ल जिसने पूरे महाराष्ट्र को दहशत में डाल दिया। एक पति, एक पत्नी और एक खौफनाक साजिश, जिसका अंजाम इतना खौफनाक था कि सुनकर रूह कांप उठे। 27 मार्च की रात एक घर में दबे पांव मौत घुस आई। जहां प्यार का वादा किया गया था, वहीं नफरत ने अपनी जड़ें गहरी कर ली। महाराष्ट्र के सांगली जिले के मांगले गांव में मंगेश चंद्रकांत कांबले अपनी पत्नी प्राजक्ता के साथ वापस अपने पैतृक घर आया था। 4 दिन पहले ही मुंबई से लौटे इस जोड़े को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके रिश्ते की डोर इतनी कमजोर हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हर किसी की सांसें थम गई। एक छोटी सी बहस, एक पारिवारिक झगड़ा और फिर एक वहशी कदम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्राजक्ता के गले पर कसती एक खौफनाक पकड़, उसकी अंतिम चीखें जो दीवारों में दफन हो गई, और फिर वो भयानक नजारा जिसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। मंगेश ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटा, उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक पंप बॉक्स में ठूस दिया और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपने भाई को बुलाने के लिए फोन किया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। जब नीलेश घर पहुंचा तो मासूम बेटे की सिसकियां, उसकी टूटी आवाज सच्चाई की चीखती हुई गवाह बन गई। पापा ने मम्मी को मारा और कमरे में बंद कर दिया। बच्चे के इन शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरवाजा खुला और जो दिखा वो रूह कपा देने वाला था। एक बॉक्स के अंदर कैद एक लाश जो अब खुलने वाला था। गांव वालों में सनसनी फैल गई। मंगेश कांबले के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था और फिर उसने खुद चलकर पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक झगड़े का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? महाराष्ट्र के सांगली जिले के मांगले गांव में उस रात सन्नाटे की अजीब ही हवस थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 27 मार्च की ये रात एक खौफनाक कहानी लिखने जा रही है। मंगेश चंद्रकांत कांबले, जो मुंबई से अपनी पत्नी प्राजक्ता और 2 बच्चों के साथ गांव आया था, 4 दिन से अपने परिवार के साथ था। गांव में उसका भाई नीलेश और माँ भी रहते थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ रहा था। उस शाम एक पारिवारिक कार्यक्रम था। किसी छोटी सी बात पर नीलेश और प्राजक्ता के बीच बहस हो गई। गुस्से में इसके बाद नीलेश घर से बाहर चला गया। लेकिन मंगेश के मन में झगड़ा कुछ और ही रूप ले चुका था। वो गुस्से और नशे में बेकाबू हो गया। रात गहराने लगी और घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी एक भयानक अपराध हुआ। मंगेश ने अपनी पत्नी प्राजक्ता का गला घोट दिया। कत्ल के बाद मंगेश ने प्राजक्ता की लाश के टुकड़े किए और उन्हें घर में रखे मकान मालिक के इलेक्ट्रिक पंप बॉक्स में ठूस दिया। उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी इस खूनी साजिश का एक मासूम गवाह था, उसका मासूम 6 साल का बेटा। जिसके बाद अगली सुबह मंगेश ने अपने भाई नीलेश को फोन किया और कहा कि वो शिराला जा रहा है और उसे कार लेकर आने के लिए बोला। नीलेश जब घर पहुंचा तो 6 साल का बच्चा रो रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नीलेश ने पूछा, क्या हुआ? तब नीलेश ने घुटनों के बल बैठकर उससे दोबारा पूछा, पापा और मम्मी का झगड़ा हुआ था? जिसके बाद बच्चे ने बोला, पापा और मम्मी का झगड़ा हुआ था और पापा ने मम्मी को बहुत मारा और फिर कमरे में बंद कर दिया। बच्चे ने सिसकते हुए बताया। जिसके बाद नीलेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोला और फिर जो उसने देखा, उसे देखने की हिम्मत किसी की नहीं होती। पंप बॉक्स को खोलते ही प्राजक्ता के कटे हुए लाश के टुकड़े बाहर गिरने लगे। खून से लथपथ, हैवानियत से ठूसे गए टुकड़े। नीलेश की चीख घर की दीवारों से टकराकर लौट आई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने फोन उठाया और मंगेश को कहा, अब तू सिर्फ एक ही जगह जाएगा, पुलिस स्टेशन। मंगेश ने आखिरकार पुलिस स्टेशन जाकर इसके बाद सरेंडर कर दिया और उसने कबूल किया कि उसने शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका 6 साल का बेटा उसकी हैवानियत का गवाह बन जाएगा। अब मंगेश सलाखों के पीछे है, लेकिन पीछे रह गया एक मासूम जिसकी आंखों में अब भी डर है, एक अधूरा परिवार और एक खौफनाक सच जिसे ना गांव भुला पाएगा और ना ही कानून। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।